बीजेपी वालों का मंगलसूत्र जो है वो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के यहाँ गिरवी रखा हुआ है कि बीजेपी को सजा दो, बीजेपी की पोल खोलो। फेयर वोटिंग होती तो 240 से भी नीचे जाती। तीन टांग की सरकार है। हरियाणा की सीधी सीधी बात है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। इस सरकार को देश की जनता और किसान उखाड़ फेंकेंगे। काम अगर करना था तो एमएसपी पे गारंटी देते। किसानों की समृद्धि से देश की समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। बजट किसानों के लिए अलग से पेश करिए। दिन में वो 4-4 सूट बदलते हैं, एक सूट की कीमत 5 लाख रुपए है। ये लोग तो सदन में झूठ बोलते। ये 5 साल आंदोलन के हैं। जो इस तरफ खड़ा है ना वो बख्शा जाएगा और ना जो इस तरफ खड़ा है वो बख्शा जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। केंद्र सरकार की चुनौतियों को लेकर, केंद्र सरकार की नकेल कसने के लिए एक बार फिर से किसान उतरने वाले हैं और मीटिंग चल रही है। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है संयुक्त किसान मोर्चा की और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रवि आज़ाद। ये बताएंगे क्या कुछ हुई हैं आज बैठक में, क्या कुछ बातें हुई हैं, किन चीज़ों पर निर्णय लिए गए हैं, आने वाले समय में क्या कुछ बड़े कदम उठाने वाले हैं किसान। देखिए, आज दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक अभी चल रही है और उसका एक सेशन और जो आंदोलन की आगे की रणनीति है उसका ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। और बातचीत संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो मुख्य रूप से हुई, आपको ध्यान है हम रामलीला ग्राउंड में मिले थे और वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि बीजेपी को सजा दो, बीजेपी की पोल खोलो और बीजेपी का विरोध करो। और जो मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, उनकी सीटें आई 240। अगर फेयर काउंटिंग हो जाती, फेयर वोटिंग होती तो 240 से भी नीचे जाती। यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को, किसान आंदोलन की अपील को पूरे देश ने मजबूती से आगे बढ़ाया है। और जो ये चुनावों का नतीजा आया है, इससे एक बात तो तय होगी कि किसानों की मांगें सही हैं, किसानों का आंदोलन सही है और एक मजबूत विपक्ष है। अब की बार सड़क के ऊपर जो आगे की 5 साल हैं, बड़े जन आंदोलन आपको दिखाई देंगे। इसके साथ में अभी बजट सेशन आने वाला है। बजट सेशन से पहले, क्योंकि अब की बार केंद्र में मोदी सरकार नहीं बनी, अब की बार मोदी सरकार बनी है। यानी कि तीन टांग की सरकार है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, आज वो खुद जो है जेडीयू और टीडी के ऊपर निर्भर हो गई है। यानी कि वो कह रहे थे कि मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, आज बीजेपी वालों का मंगलसूत्र जो है वो जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू के यहाँ गिरवी रखा हुआ है। तो बजट सेशन से पहले जो मुद्दे हैं हमारे, एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, लखीमपुर खीरी का मुद्दा है, किसान की कर्ज मुक्ति का मुद्दा है, अग्निवीर योजना का मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा की अपील पे एक कार्यक्रम नेशनल लेवल का, जिसमें प्रत्येक जो एमपी हैं, सांसद हैं, उनके वहां पर देने का एक कार्यक्रम का ऐलान आज यहाँ से हो सकता है। उसके साथ में फिर 9 अगस्त का कार्यक्रम रहेगा संयुक्त किसान मोर्चा का, जिस दिन अगस्त क्रांति का नाम दिया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आज़ादी के आंदोलन में 9 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सबसे बड़ी बात है, 4 राज्यों में इलेक्शन है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का नाम प्रधानमंत्री जी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहां भी उनको चुनाव करवाने पड़ेंगे। और हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा की सीधी सीधी बात है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। यानी कि बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ फेंकना, जो इनकी जात पात की राजनीति है। 10 साल में इन्होंने हरियाणा को लूटने के अलावा, ठगने के अलावा, तंग करने के अलावा, किसानों के रास्ते रोकने के अलावा और लठ मारने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो अब बीजेपी को उखाड़ने का मौका है। फिर किसान का जो ट्रैक्टर है, टैंक, वो सीधा चलेगा अमृतसर से और वो आकर के दिल्ली रुकेगा। हरियाणा से बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है। और जब हरियाणा से बीजेपी को हटा देंगे तो फिर ये तीन टांग की सरकार जो केंद्र में बैठी है, या तो वो किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बनाएगी, या वो अग्निवीर योजना को वापस लेगी, या वो किसानों का कर्जा माफ करेगी
और नहीं तो फिर इस सरकार को देश की जनता और किसान उखाड़ फेंकेंगे। जी। मोदी सरकार लगातार दावे करती है कि हम किसानों के हित के लिए दिन रात सोचते हैं। तीसरे टर्म की जब सरकार बनी तब भी पहले दिन नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए काम किया। आप बेवजह उन्हें अपना दुश्मन मान के बैठे हैं। नहीं, क्या काम किया? क्या काम किया? काम अगर करना था तो एमएसपी पे गारंटी देते। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भी मांग है कि आप एक केंद्रीय बजट कृषि का, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, किसानों की समृद्धि से देश की समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। आप बजट किसानों के लिए अलग से पेश करिए ताकि देश को सारी हकीकत और सच्चाई पता चले। हमारा विरोध तो इससे भी था कि जो शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया, जिनके शासनकाल में मंदसौर का कांड हुआ, जिनके दामन के ऊपर किसानों के खून के धब्बे लगे हुए हैं, उस आदमी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं वो किसानों का भला करेगा? हम तो उसका भी विरोध करते हैं। आप कह रहे हो कि मांग कौन सी मानी? हमारे तो जड़े पे नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बना करके। अगर मोदी में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है, बाकी तो शर्म उन्होंने बेच खाई है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत बाकी है तो शिवराज सिंह चौहान को तत्काल आप हटाइए। और कौन सी मांग मान ली? पहली बैठक कैबिनेट की हुई, आप देखिएगा कि कैबिनेट की बैठक में किसान के कै पे भी चर्चा नहीं हुई। आप मांग मानने की बात कर रहे हैं। तो हमारे तमाम इशू हैं, हम इसको लेके आंदोलन पे भी जाएंगे और हम इसको लेकर के जागरूकता पे भी जाएंगे। हरियाणा के हम गांव-गांव में जाएंगे, और क्योंकि हमारा खुद का तो कोई एजेंडा है नहीं, हमारा एजेंडा हरियाणा को और देश को बचाने का है। लेकिन रवि जी, मुश्किलें सरकार की आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले एमएसपी पर ही बड़ा क्लैश था कि इतना बजट नहीं है देश का, अब तो आप बजट भी अलग से मांग रहे हैं। सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएगी, देश की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। देखिए, प्रधानमंत्री 400 करोड़ रुपए की जहाज में घूमते हैं, तब बजट कहां से आता है? दिन में वो 4-4 सूट बदलते हैं, एक सूट की कीमत 5 लाख रुपए है, तब बजट कहां से आता है? आप जो है, जब बात किसान की आती है, किसान की जब फसल बिकनी होती है, तब आप निर्यात पे रोक लगा देंगे। यानी कि सारी चीजों की जिम्मेवारी किसान की क्यों है? सरकार क्या जिम्मेवारी निभाएगी? आज आप देखिए कितने हजार एमपी और एमएलए होंगे जो हर टर्म की अलग पेंशन पा रहे हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे इश्यूज किसान के हैं। हमारे जो मुद्दे हैं वो कॉरपोरेट का जो खेती पे हमला है, इसके ऊपर हमारा मुद्दा किसान की आत्महत्या को रोकना है। हमारा मुद्दा किसानों से आंदोलन का बदला लेने के लिए जो अग्निवीर योजना आई, उसको वापस लिया जाए। ये लोग तो सदन में झूठ बोलते हैं। जब राहुल गांधी ने एमएसपी का सवाल उठाया, कर्ज मुक्ति का सवाल उठाया, भूमि अधिग्रहण कानून का सवाल उठाया, तब आप देखिएगा कि बीजेपी के लोगों ने विरोध किया। अग्निवीर योजना के ऊपर भी सदन में झूठ बोल रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं। अरे भाई, 1 करोड़ रुपए तो उसको पंजाब की सरकार ने दिए, नौकरी पंजाब की सरकार ने दी, और आपने कोई मुआवजा नहीं दिया। आप बीमे की बात कर रहे हैं, और वो पैसा भी तब मिला है जब लोकसभा में आपका विरोध हुआ है। जी। अभी लगातार जिस तरीके से बैठक और किसान जो है लगातार आने वाले समय में रणनीति तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में आपने चुनाव के भी जिक्र किए, विधानसभा चुनाव के, तो क्या अब देखा जा सकता है कि किसान बनाम भाजपा होगी आने वाले चुनावों में? देखिए, लोकसभा के चुनाव में आपने साफ रूप से देखा कि एक तरफ बीजेपी और एनडीए चुनाव लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ विपक्ष चुनाव ना लड़ करके जनता चुनाव लड़ रही थी। और हमने विपक्ष के तमाम जो सांसद चुन करके आए हैं, उनसे भी अपील की है, क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के भी 4 साथी सांसद बने हैं जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा थे। तो हमने उनसे भी अपील की है कि सदन में हमारी आवाज को मजबूती के साथ विपक्ष उठाए। और ये जो 5 साल हैं, ये 5 साल आंदोलन के हैं और ये जन आंदोलन के हैं। हम पूरी ताकत लगाएंगे, और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो मोदी प्रधानमंत्री हैं, ये विपक्ष से वोट से हटने वाले नहीं हैं।
इनको अब की बार हम जन आंदोलन से ही उखाड़ करके लेके जाएंगे। आंदोलन के बिना बड़े परिवर्तन संभव है ही नहीं। अगर आंदोलन नहीं होगा तो डिक्टेटरशिप की तरफ देश जा रहा है। एजुकेशन के ऊपर हमला है, हेल्थ के ऊपर हमला है। आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें एजुकेशन को गरीब से, किसान से, मजदूर से दूर कर दिया उसके बच्चे से। तो हम इन सारे इश्यूज के ऊपर लड़ेंगे जी। आपकी बातों में विपक्ष के लिए एक भरोसा दिख रहा है कि विपक्ष आवाज उठाएगी। ऐसे में विपक्ष पर जो है सवाल उठने लगे हैं कि पूरे इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी बाबा साहब की बात कर रहे थे, अम्बेडकर की बात करते थे, संविधान की बात कर रहे थे, दलितों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब वो दलित एट्रोसिटी पर ज़्यादा नहीं बोल रहे, सिर्फ बोलते हैं वहीं जहाँ पर भाजपा की सरकार हो, उनकी जहाँ पर गठबंधन की सरकार है उस पर नहीं बोलते। फिर संदेश खाली पर चुनाव के पहले भी वो नहीं गए। इस तरह की तमाम जो है सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे में आपको भरोसा है, किसानों को भरोसा है राहुल गांधी और विपक्ष पर? देखिए, हमें भरोसा अपने आप पे है और हमें भरोसा है किसान मजदूर कौम पे। हमें भरोसा अपने युवाओं के ऊपर है, अपनी माताओं बहनों के ऊपर है। हमने कभी भी विपक्ष के कंधे पर बैठ करके आंदोलन नहीं किए, ना हमने उनके कंधे पर रख करके कभी बंदूक चलाई। मैं तो आपको बात ये भी कहूंगा कि अगर किसान आंदोलन ना होता तो विपक्ष तो पूरा अंडरग्राउंड हो चुका था। उनको एक नई ताकत आंदोलन की वजह से मिली है। उनकी भी जिम्मेदारी है कि चाहे वो सांप्रदायिक मुद्दे हों, चाहे वो किसी भी तरह के देश से जुड़े हुए मुद्दे हों, विपक्ष को बिना किसी लाग लपेट के उनको उठाना चाहिए। इस वक्त देश में बदलाव का दौर है और इसमें कोई नहीं बख्शा जाएगा। जो इस तरफ खड़ा है ना वो बख्शा जाएगा और ना जो इस तरफ खड़ा है वो बख्शा जाएगा। तो जनता की आवाज बनेंगे और जनता के बीच में रहेंगे और जनता के लिए बोलेंगे तो जनता आपको वोट देगी। अन्यथा जो हाल बीजेपी के साथ हुआ है वो इनके साथ भी हो सकता है, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने बता दिया है और आने वाले समय में क्या कुछ किसान बड़ा फैसले लेने वाले हैं और क्या कुछ आने वाले समय में बड़े कदम उठाए जाएंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कह दी कि बजट में किसानों के लिए अलग से बजट होने चाहिए। अभी तो एमएसपी पर जो है सरकार मौन साधे हुए, लेकिन अब बजट की मांग हो रही है और इस पर सरकार कैसे रिएक्ट करेगी ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।